गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए अप्रोच का 7वां चैप्टर आ गया जिसका नाम है मैडम राइड द बस। मैडम राइड द बस, मैडम के बस की सवारी। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मैडम राइड द बस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। फेवरेट पास टाइम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जरूर याद करिएगा। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा पास टाइम क्या था। तो देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। करा हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड इन द स्ट्रीट। तो कह रहा कि उसका जो फेवरेट पास टाइम था वह यह था कि दरवाजे के सामने जो है खड़ा होना, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना और देखना कि गली में बाहर गली में क्या घटित हो रहा है, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, मतलब अपनी पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। तो देखिए वल्ली कलेक्टेड ऑल द मिनट डिटेल अबाउट द बस जर्नी, मतलब वल्ली ने हर छोटे बड़े डिटेल्स मतलब जानकारियों को इकट्ठा किया। शी गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया दैट की शी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट्स फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, उसने एक जाना कि उसको जो है यात्रा में आने और जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए कितने चाहिए, 60 पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, और जो बस है, ठीक है, जो बस वुड टेक उसको ले जाएगी विलेज से टाउन और बैक वापस आने में उसको 90 मिनट का समय लगेगा, मतलब गांव से शहर और शहर से वापस आने में 90 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद कह रहा कि शी केयरफुल्ली लिसनड टू द कन्वर्सेशंस ऑफ द पैसेंजर्स एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल, और उसने क्या किया, अपने जो है उसने जो है बहुत सावधानीपूर्वक वार्तालाप को सुना, यात्रियों के बीच के वार्तालाप को और गांव वालों के बीच के वार्तालाप को सुना, इस डिटेल को प्राप्त करने के लिए। क्लियर, उसने डिटेल प्राप्त कर लिया कि जो बस है वह कितना समय लगेगा जाने के लिए और कितने पैसे लगेंगे, ये सब जानकारी उसने प्राप्त किया। बात करें तीसरे क्वेश्चन की। व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वह वापस आ रही थी शहर से तो वह क्या देख करके दुखी हो गई थी। तो देखिए क्या देखकर दुखी हुई थी। करा ऑन हर रिटर्न जर्नी, मतलब उसके वापसी यात्रा में वल्ली सा अ डेड काऊ लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, वल्ली जो है सड़क के बीच में एक मरी हुई गाय पड़ी देखी। इट वाज लेइंग स्प्राल्ड, यह मतलब फैली हुई थी इन अ पूल ऑफ ब्लड, मतलब एक खून के तालाब में। लेग्स स्प्रेड आउट, मतलब पैर फैले हुए थे, छितरा गए थे। लाइफलेस आइज स्टेयर्ड है हॉरिबल सीन, मतलब एक बेजान आंखों में एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। विच मेड वल्ली सैड, जिसने वल्ली को दुखी कर दिया। चौथा करा व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वल्ली वाज, वल्ली किस प्रकार की थी, कैसी व्यक्ति थी। करा वल्ली वाज ए क्यूरियस कीन ऑब्जर्वर, वल्ली एक इच्छुक, बहुत ही इच्छुक जो है ऑब्जर्वर थी, पर्यवेक्षक थी। हु हैड शॉर्ट स्ट्रॉन्ग विल, जिसकी एक बहुत तीव्र इच्छा थी, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति थी। एंड डिटर्मिनेशन, और एक दृढ़ संकल्प था। सी वाज बोल्ड, वह बहादुर थी, ब्रेव बहादुर थी, एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव और आत्मसम्मानित थी। करा सी हैड इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको अत्यंत विश्वास था। एंड वांटेड टू डू एवरीथिंग, और वह हर कुछ करना चाहती थी। ऑन हर ओन, मतलब अपना स्वयं वह खुद करना चाहती थी। सी वाज इनोसेंट, वह मासूम थी। एंड करा कि सी वाज इनोसेंट, हाईली सेंसिटिव, अत्यधिक संवेदनशील थी। इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान थी। एंड वाज अ वेरी केयरफुल प्लानर, एक बहुत ही सावधानीपूर्वक प्लानर भी थी। आगे बढ़े। कह रहा व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, वल्ली बस पे चढ़ना क्यों चाहती थी, सवारी करना क्यों चाहती थी। तो देखिए कह रहा वल्ली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स अर्ली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरीडे, मतलब वल्ली प्रत्येक दिन हर घंटे जो है बस को आते और जाते देखती थी। ठीक है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम गिव हर अनएंडिंग जॉय, जब बस पे यात्री चढ़ते थे तो ये दृश्य देख करके वल्ली जो है इसके लिए ये अनंत खुशियों का एक स्रोत बन गया था हमेशा।
सी वॉज क्यूरियस, वह उत्सुक थी, एंड विश्ड टू राइड इट वंस, और इसकी एक बार सवारी करना चाहती थी। सो सी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, इसलिए वह इसका आनंद लेने के लिए बस की सवारी करना चाहती थी। बात करें 6वें क्वेश्चन की, करा व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, अपने पहली यात्रा के दौरान वल्ली ने खिड़की से बाहर क्या देखा। देखिए, करा वल्ली सा द ग्रीन बैंक ऑफ कैनल विथ द प्लम ट्रीज एंड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड एंड द ब्लू स्काई। वल्ली ने क्या देखा, वल्ली ने देखा कि हरे जो है कैनल, जो नहर के किनारे हरे हरे पाम के ट्रीज मतलब खजूर के पेड़ थे और पर्वत थे, और पीछे जो है नीला नीला आसमान था। आगे बात करें, ऑन द अदर साइड, दूसरे छोर पे, सी सा डीप डिच, उसने एक गहरी खाई देखा, एंड ग्रीन फील्ड, और हरे खेत देखे। सी सा अदर व्हीकल्स, उसने दूसरी गाड़ियाँ भी देखी। अ यंग काऊ, एक गाय देखी, रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने दौड़ते हुए। सी लेटर सा इट डेड, बाद में उसने इसे मरा हुआ भी देखा। व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड एंड टेल फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ भी ये पूरा आया था 2022 में। वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन ए बस राइड एंड द वर्ड। ठीक है, अगर पूछ लिया खाली डीपेस्ट डिजायर तो उसका मतलब डीपेस्ट डिजायर ये था कि बस की सवारी करना। एंड द जो वर्ड एंड फ्रेज हैं विच टेल अस दीज आर सोर्स ऑफ अनएंडिंग, ये जो फ्रेज है ये बताता है कि उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी, मतलब अनएंडिंग सोर्स ऑफ अनएंडिंग, और जो अनएंडिंग जॉय। ठीक है, स्टेयर विस्टफुल्ली, ये भी आपका एक फ्रेज हो गया। इसके बाद एंड किंडल इन हर लॉगिंग्स, ये भी हो गया। ड्रीम्स एंड होप्स, ये शब्द हो गए। ठीक है, तो ये सब फ्रेज और शब्द दिए गए हैं जिससे पता चलता है उसकी डीपेस्ट डिजायर है। बात करें 8वें क्वेश्चन की, करा व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया, ये 2022 में आया हुआ था। करा शी गॉट इनटू द बस एंड लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी केयरफुल्ली, मतलब वह बहुत सावधानी पूर्वक बस को देखी जब वह बस में चढ़ी। व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा, ही फाउंड हर व्यू कट ऑफ, तो उसने पाया कि उसका जो नज़र है वह कट जा रहा है। बाई ए कैनवस ब्लाइंड, एक कैनवस के पर्दे से, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसके निचले भाग को खिड़की के ढका हुआ था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट पे खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से देखना शुरू कर दी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, एक्सप्लेन द विथ एग्जाम्पल, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा, इसको बताइए और उदाहरण दीजिए। द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट ऑफ फेल्लू, कंडक्टर एक मजाकिया व्यक्ति था। ही वाज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक करने का बहुत शौकीन था। ही हैड जज्ड टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, मतलब इस छोटे बच्चे के व्यवहार को उसने परखा, जाना। इट वाज ओनली टू प्लीज हर, यह केवल उसे खुश करने के लिए। ही कॉल्ड वल्ली मैडम, उसने वल्ली को मैडम कहा था, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको मजाक उड़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली को कैसे प्राप्त किया, कैसे लिया, 2023 में आया हुआ था। द कंडक्टर वाज जॉली फेल्लो, कंडक्टर एक मजाकिया व्यक्ति था। ही बिहेव्ड वेरी वेल विथ वल्ली, वह वल्ली से बहुत अच्छा व्यवहार किया। व्हेन ही इंटर द बस, जब उसने बस में, व्हेन सी इंटर द बस, जब वह वल्ली बस में प्रवेश की। ही गाइडेड हर टुवर्ड द सीट, उसने उसकी सीट की ओर गाइड किया। एंड गिव हर टिकट, उसे टिकट दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, बस टिकट के लिए वल्ली ने पैसे कैसे बचाए, 2023 में आया था। क्या वल्ली सेव्ड द मनी फॉर द बस टिकट बाई रजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाई टॉयज, बैलून्स, पेपरमेंट्स एंड सो ऑन, वल्ली ने पैसे बचाए किस तरीके से, लालच, जो पेपरामेंट खरीदने का लालच था, खिलौनों का, बैलून का, ये सब खरीदने का जो है लालच का विरोध कर करके उसने पैसे बचाए। ठीक है, बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि इन विच मैनर डिड वल्ली कैलकुलेट प्लान एंड प्रिपेयर हियरसेल्फ फॉर बस राइड ऑफ द बस, या ऐसे पूछ सकता है कि हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। तो देखिए, कह वल्ली हैड मेड केयरफुल पेंस्टेकिंग एंड इलोबरेट प्लान्स फॉर हर विजिट टू द सिटी, मतलब कह रहा कि वल्ली ने बहुत ही सावधानी पूर्वक मेहनती करके एक विस्तृत योजना जो है शहर के लिए बनाई।
कह रहा कि सी हैड सेव्ड एवरी कॉइन, उसने प्रत्येक सिक्कों को बचाया। सी कुड, जितना उससे हो सका हर पैसे को बचाया। सी ओवरकेम द टेम्पटेशन टू बाई पेपरामेंट टॉय बैलून, उसने खिलौनों को, पेपरामेंट या बैलून या गुब्बारों को खरीदने के लालच को भी वह प्राप्त की, हटाई। फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, अंत में उसने 60 पैसे बचा लिए। सी सप्रेस्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसने अपनी तीव्र इच्छा को दबा लिया। टू राइड ऑन द मैरी गो राउंड एट द विलेज फेयर, गाँव के मेले के समय झूले में झूलने की अपनी तीव्र इच्छा को दबा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, अगली उसकी समस्या थी कि कैसे घर से बाहर निकला जाए। विथआउट हर मदर्स नॉलेज, अपनी माँ की जानकारी के बिना। बट सी मैनेज दिस विथआउट मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको जो है बहुत ही कम कठिनाई से सफल हो गई। आफ्टर लंच हर मदर, उस लंच के बाद उसकी माँ जो है वो टेक एन नैप, झपकी लेती हैं, सोती हैं। फॉर अबाउट 1 to 4 आवर्स, सो मतलब 1 बजे से लेकर के 4 या उससे अधिक तक सोती हैं। सी वुड विजिट द सिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान वह शहर जो है जा सकती थी। ठीक, ड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वल्ली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्ली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वल्ली। इसमें कई पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन वल्ली के बारे में। वल्ली या माँ, इसका पूरा नाम था, इज एन 8-year-old गर्ल, 8 साल की लड़की थी। सी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ये इस कहानी की मेन पात्रा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हैप्पी चाइल्ड, मतलब एक प्रसन्न लड़की थी। सी हैज़ मेनी क्वालिटीज, उसमें बहुत सारे गुण थे। दैट मेक हर एन अमेजिंग यंगस्टर, जो उसको एक आश्चर्यजनक जो है नवयुवक बनाता है, नवयुवक। ठीक है। सी इज़ ए हैप्पी चाइल्ड, वह एक खुश बच्ची है। हु डज नॉट हैव ए प्लेमेट ऑफ हर एज, जिसके बचपन का खेलने वाला उसके साथ कोई उसकी उम्र का नहीं है। अ गुड ऑब्जर्वर, एक अच्छी ऑब्जर्वर भी है। सी इज़ ए गुड ऑब्जर्वर एज सी ऑलवेज स्टैंड, जैसा कि वह हमेशा खड़ी रहती है। एट हर डोर, अपने दरवाजे पे। टू लुक द व्यू ऑफ द रोड, सड़क के दृश्य को देखने के लिए वह खड़ी रहती है और ऑब्जर्व करती है। इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह समाप्त हुए। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आपके यूपी बोर्ड के हर एक सिलेबस को आपको कवर किया जाएगा, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी। आपका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।